गाइज कैसे हैं आप। गाइज आज आपके लिए बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी के एक एक वर्ड का आपको अच्छे से मैं उच्चारण करके बताऊंगा, साथ में मैं हिंदी में अर्थ करके बताऊंगा, जिससे आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ सके और आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो चलिए गाइज मैं स्टोरी को शुरू करता हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाउ लेट मी स्टार्ट द स्टोरी। लॉन्ग एगो there lived a lion in a dense forest. Long ago यानी बहुत पहले। There lived a lion. Lived है वो live की सेकेंड फॉर्म है, रहता था। A lion एक शेर, इसका उच्चारण होगा लायन। इन ए डेंस, डेंस का मतलब होता है घने, फॉरेस्ट जंगल में। तो इसका हिंदी अर्थ करते हैं कि बहुत पहले देयर लिव्ड अ लायन, कि एक शेर रहता था। इनका मतलब होता है में, प्रीपोजिशन है। डेंस फॉरेस्ट एक घने जंगल में। वंस मॉर्निंग हिज वाइफ टोल्ड हिम। वंस मॉर्निंग यानी एक सुबह, हिज वाइफ, वाइफ का मतलब होता है पत्नी। टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, कहा, सिंपल पास्ट टेंस है। हिम उसे, किसको, लाइन को। एक दिन सुबह उसकी पत्नी ने उससे कहा दैट कि हिज ब्रीथ वॉज बैड। हिज उसकी, किसकी, शेर की। ब्रीथ सांसें, यानी जो सांस है उसकी, वॉज बैड। बैड मीन्स बुरी या एंड अनप्लीजेंट, और अरुचिकर है, अनसुहावनी है। तो इसका हिंदी अर्थ करते हैं कि एक दिन सुबह उसकी पत्नी ने उससे कहा कि उसकी सांसें, यानी जो शेर की सांसें हैं, वो बुरी और अरुचिकर है, असुहावनी है, अनप्लीजेंट है, यानी उसकी जो सांसें हैं वो अच्छी नहीं है, यानी उसके मुंह में बदबू आ रही है। द लायन बिकेम वेरी एंग्री। बिकम की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। वैसे स्टोरी गाइज सारी सिंपल पास्ट में होती है या पास्ट टेंस में होती है। तो द लायन बिकेम वेरी एंग्री। एंग्री का मतलब होता है नाराज, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ करते हैं कि द लायन बिकेम वेरी एंग्री, शेर बहुत नाराज हुआ। एंड गॉट एम्बेरेस्ड का मतलब होता है एम्बेरेस्ड, यानी लज्जित हुआ। गॉट एम्बेरेस्ड, लज्जित हुआ, यानी शेर को बहुत गुस्सा आया और वो काफी लज्जित हुआ। टू हियर, टू हियर का मतलब था सुनकर। दिस कमेंट, दिस यानी ये है, ये जो बात थी। कमेंट यानी जो कहना, कि उसकी पत्नी ने जो कमेंट किया था, उसकी पत्नी ने कहा था, उसको सुनकर के शेर काफी गुस्से में हुआ और काफी शर्मिंदा हुआ। टू हियर दिस कमेंट, उस बात को सुन करके। ही वॉन्टेड टू चेक दिस फैक्ट विद हिज काउंसलर एज वेल। ही वॉन्टेड टू चेक, वॉन्टेड का मतलब होता है चाहना या चाहता था। वॉन्ट की सेकंड टू चेक, चेक करना, पता लगाना, पता लगाना कि भी उसके मुंह में बदबू आती है कि नहीं। दिस फैक्ट, फैक्ट का मतलब था तथ्य। इस तथ्य को पता लगाने के लिए वो चाहता था, यानी इस तथ्य का वो पता लगाना चाहते था विद हिज काउंसलर। काउंसलर का मतलब होता है काउंसलर्स, यानी जो उसके सलाहकार थे, एज वेल भी, यानी जो उसके सलाहकार भी थे। इस बात को वो चेक करना चाहता था कि क्या उसकी पत्नी जो कह रही है वो सही है या गलत है।
सो इसलिए ही समन देम। समन का मतलब होता है बुलवाया, यानी आदेश दिया। बाय देम उनको, किसको? अपने काउंसलर्स को, अपने सलाहकारों को। वन बाय वन, एक एक करके, टू हिज कोर्ट। कोर्ट का मतलब होता है अपना जो दरबार था, उस दरबार के अंदर उसने एक एक करके बुलाया। फर्स्ट केम द शिप। शिप का मतलब होता है भेड़। फर्स्ट पहली बार, केम आई, कम की सेकंड फॉर्म है, द शिप भेड़ आई। सबसे पहले जो उसको काउंसलर्स थे, उस काउंसलर्स के जो सलाहकार थे, उनके उनकी जो पहली जो थी वो भेड़ है, वो आई। हेलो फ्रेंडशिप, हेलो फ्रेंडशिप, तो शेड द लॉयन, सेकंड फॉर्म है शेड द लॉयन। लॉयन ने कहा, क्या कहा? हेलो फ्रेंडशिप, कि हेलो फ्रेंडशिप कैसी हो? ओपनिंग हिज माउथ वाइड। ओपनिंग मानी खोल करके, ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब होता है खोलकर। हिज अपना, माउथ मुंह है, वाइड यानी पूरा या चौड़ा। तो शेर ने हेलो फ्रेंडशिप ऐसा कहा, तो अपना मुंह है वो पूरा जोर से खोला। टेल मी, और उसने क्या कहा? टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी का मतलब मुझे बताओ। इफ माई माउथ स्मेल बैड, इफ यदि माई माउथ स्मेल्स, गंध देना। टेल मी माई माउथ स्मेल बैड। स्मेल बैड का मतलब होता है बदबू आना, कि मेरे मुंह में बुरी बदबू आ रही है। क्या? द शिप थॉट। तो शिप, जब शेर ने ऐसा कहा, लायन ने ऐसा कहा, तो शिप ने थॉट सोचा, भेड़ ने सोचा। थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, सोचा दैट की द किंग लायन वांटेड एन ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम हिम। दैट किंग लायन वांटेड, वांटेड मीन चाहा या चाहता था, एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है सही, ईमानदार, आंसर उत्तर, फ्रॉम हिम उससे। तो जो शिप थी उसने सोचा कि शेर है वो उससे सही उत्तर सुनना चाहता है कि उसमें बदबू आ रही है नहीं आ रही। सो ही सेड, तो उसने कहा, यस योर मैजेस्टी, देयर सीम्स टू बी समथिंग रॉन्ग विथ योर ब्रीथ। योर मैजेस्टी, कि हे महाराजा। योर मैजेस्टी का मतलब होता है हे महामहिम, हे महाराजा या हे महामहिम। सी दीज देयर सीम्स टू बी समथिंग, सीम्स मन लगता है, देयर सीम्स टू बी यानी ऐसा लगता है, टू बी समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो रही है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि योर मैजेस्टी, मुझे कुछ लग रहा है कि उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। विद योर ब्रीथ, आपकी सांसों में, कि मुझे लगता है आपकी सांस में, आपकी जो सांसें हैं उनमें कुछ बदबू जैसा कुछ गड़बड़ है। एंड स्पीक डिड नॉट गो वेल। दिस प्लेन, स्पीक यानी सीधा बोलना, प्लेन का मतलब साफ स्पष्ट बोलना। ये जो स्पष्ट बोलना था, डिड नॉट गो वेल, अच्छा नहीं गया, अच्छा नहीं लगा विद किंग लायन यानी शेर को, कि जब शेर को उसने सीधा बोल दिया कि आपके मुंह में बदबू आ रही है, तो ये शेर को बहुत बुरा लगा। ही पाउंस्ड अपॉन यानी झपटा लगाया, द शिप, किसके ऊपर? भेड़ के ऊपर। अपॉन का मतलब के ऊपर, उसने भेड़ के ऊपर झपटा मारा। किल्ड हिम, मार दिया। एंड एट हिम, और खा गया। ईट की सेकंड फॉर्म है एट। किल्ड हिम यानी उस शिप को मार दिया, एंड एट हिम, और उसको खा गया। देन किंग लायन कॉल्ड द वॉल्फ। अब जब शिप का काम पूरा हो गया, तो उसने द किंग लायन कॉल यानी बुलाया, द वॉल्फ भेड़िया। वॉल्फ का मतलब भेड़िया। उसने भेड़िया को बुलाया, एंड सेड, और कहा, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक, इसका मतलब होता है तुम क्या सोचते हो। इसमें, इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और ये सेंटेंस है वो
इन WH इंटेरोगेटिव यानी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो WH वर्ड से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसका मतलब होता है व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। हैव आई अ बैड ब्रीथ, ही वांटेड टू वेरी कॉशियस, यानी वो काफी सावधान होना चाहता था इन आंसरिंग यानी इन आंसरिंग जवाब देने में अ रॉयल क्वेश्चन, एक शाही, रॉयल का शाही, प्रश्न प्रश्न कि एक शाही प्रश्न का जो जवाब था वो बड़ी सावधानी से देना चाहता था। सो इसलिए द वोल सेड, तो उस भेड़िए ने कहा हु सेज, कौन कहता है, दैट कि योर मैजेस्टीज ब्रीथ, की मैजेस्टी की जो ब्रीथ यानी सांसों में इज अनप्लीजेंट, सुहावनी है, रुचिकर है। इन कौन कहता है कि जो महाराज की जो सांसें हैं वो अनप्लीजेंट है यानी सुहावनी नहीं है, अच्छी नहीं है, बदबू आ रही है। इट इज एज स्वीट एज द स्मेल ऑफ रोजेस, अब उसने उसकी चापलूसी की कि इट इज एज मीन्स जैसे, कि ये बिल्कुल वैसे सांसें, इट इज, इट्स किसके लिए आया, ब्रीथ के लिए आया है कि इट्स एज स्वीट, कि ये उतनी ही सुहावनी है, मीठी है, एज द स्मेल ऑफ रोजेज, रोजेज यानी गुलाबों की स्मेल जो खुशबू है, कि ये बिल्कुल उतनी ही सुहावनी अच्छी खुशबू है जितनी गुलाबों की स्मेल होती है, खुशबू होती है। When the king lion heard the reply, when जब the king heard, here की सेकंड फॉर्म है heard, here की सेकंड फॉर्म heard, सुनी, कि when the king lion heard, सुनी, the reply जवाब, कि जब शेर ने उसका जवाब सुना, या when का मतलब है जब। He roared in anger, roar, roared गरजा, गुर्राया, इन एंगर गुस्से में, शेर यही है वो लाइन के लिए है कि शेर गुस्से में गुर्राया, एंड इमीडिएटली का मतलब तुरंत, अटैक्ड आक्रमण कर दिया, द वॉल भेड़िए पे, एंड किल्ड इट और उसे मार दिया। कि जब उसने कहा कि आपके मुंह से तो बिल्कुल वैसे खुशबू आ रही है जैसे गुलाबों की खुशबू आती है, तो शेर को गुस्सा आया और उसने तुरंत इमीडिएटली अटैक कर दिया वॉल्फ एंड किल्ड इट, और उसे किल्ड इट मतलब मार दिया। द फ्लेटर्स ग्रॉवल किंग लाइन, ग्रॉवल का मतलब गुर्राया, गरजा, किंग लाइन शेर है वो गुर्राया गरजा। द फ्लेटर, फ्लेटर्स का मतलब चापलूस, उसने कहा चापलूस, ऐसा फिर उसको वह उसको मार दिया। फाइनली, और अंत में, केम आई द टर्न, बारी, टर्न का मतलब होता है बारी, ऑफ द फॉक्स, और अंत में लोमड़ी की बारी है। हु वॉज लायंस थर्ड काउंसलर, हु जो, कौन, फॉक्स, फॉक्स के लिए यहां पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, वॉज लायंस थर्ड काउंसलर, वो लायन की तीसरी, थर्ड मन तीसरी, काउंसलर मन सलाहकार। व्हेन द फॉक्स के, जब फॉक्स आई, द लायन आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, द लायन आस्क्ड, शेर ने आस्क्ड पूछा, हिम उसको, द सेम क्वेश्चन वही प्रश्न पूछा कि भाई मेरे मुंह में बदबू आती है कि नहीं। द फॉक्स वॉज वेल अवेयर, वेल अवेयर का मतलब अच्छे से सचेत थी, अवेयर का मतलब होता है अवेयर, सचेत थी, वेल अच्छे से, कि द फॉक्स वॉज वेल अवेयर यानी जो लोमड़ था वो अच्छे से सचेत था, ऑफ द फेट ऑफ हिज टू कलीग्स यानी दो कलीगों का जो फेट माने भाग्य उसने देखा था, ऑफ द फॉक्स वाज वेल अवेयर ऑफ द
फेट ऑफ हिज टू दो कलीग्स, यानी दो उसने अपने सहयोगियों का, अपने मित्रों का, सहकर्मियों का उसने जो भाग्य देखा तो वो काफी उससे सचेत था। सो इसलिए ही कफ्ड, कफ्ड का मतलब खांसी, उसने खांसी ली एंड क्लियर्ड हिज थ्रोट अगेन एंड अगेन, एंड क्लियर्ड, क्लियर्ड का मतलब साफ किया, क्लियर की सेकंड फॉर्म है क्लियर्ड हिज थ्रोट, थ्रोट का मतलब गले को, उसने अपने गले को साफ किया अगेन एंड अगेन, बार बार, कि उसने खांसी ली और बार बार अपने गले को साफ किया, एंड देन सेड, देन का मतलब फिर, और उसने अपने गले को साफ करके बार बार कहा कि योर मेजेस्टी फॉर द लास्ट फ्यू डेज, कि पिछले कुछ दिनों से आई हैव बीन हैविंग अ वेरी बैड कोल्ड, आई हैव बीन हैविंग, या हैविंग है वो मेन वर्ब है और हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है, इसके अंदर है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एंड सेंटेंस के लास्ट में फर्स्ट में सिंस फॉर प्लस टाइम, तो इसमें हैव बीन है और यहाँ फॉर है, उसके बाद में टाइम, तो आई हैव बीन हैविंग ए वेरी कोल्ड फॉर द लास्ट फ्यू डेज, यानी पिछले कुछ दिनों से मुझे जुकाम हो रहा है, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस इसके कारण, किसके कारण, कोल्ड के कारण, ड्यू टू दिस इसके कारण, आई कांट स्मेल एनीथिंग, यानी मुझे कांट, कैन नॉट नहीं सकता, स्मेल एनीथिंग कि मैं किसी चीज की वो खुशबू है या स्मेल करना वो नहीं कर सकता, मुझे किसी चीज की खुशबू या दुर्गंध नहीं आती है, प्लीजेंट या अनप्लीजेंट, कि कैसी भी हो, प्लीजेंट सुहावनी हो या अनप्लीजेंट या फिर बदबू, अनप्लीजेंट बदबू देने वाली हो, मुझे इसका पता नहीं चलता। द किंग लायन स्पेयर्ड द फॉक्स लाइफ, किंग लायन ने स्पेयर्ड कर दिया यानी बख्श दी, द फॉक्स लाइफ, फॉक्स की जिंदगी, इस तरह से उसने उसकी जिंदगी को बख्श दिया, क्योंकि उसने जवाब है वो ना हाँ में दिया और ना में दिया, क्यों, उसने एक बहाना बनाया कि मुझे कोल्ड हो गया इसलिए मुझे नहीं पता कि आपके मुंह में बदबू आ रही है या खुशबू आ रही है। तो गाइस इस तरह से फनी स्टोरी आपने पढ़ी सुनी, तो मुझे लगता है इस स्टोरी से आपने कुछ नए वर्ड सीखे होंगे, कुछ मीनिंग सीखे होंगे, कुछ सेंटेंस सीखे होंगे। तो गाइस आज हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।